और नजर बद के लिए ये मेरी बहुत मुजरब दुआ है। बच्चे जो नींद में डर जाते हैं या बच्चे जो माँ का दूध नहीं लेते, अक्सर ये बच्चे नजर बद के शिकार होते हैं। और नजर बद की निशानी ये होती है कि अगर बच्चों को नजर बद लगती है तो बच्चे की जो ये आंखों के अंदर सफेदी होती है ये स्याह पड़ जाती है, यानी आंखों की रौनक मर जाती है, स्याही आ जाती है सफेदी में। ये बच्चे की निशानी होती है, आंखों में हल्के पड़ जाते हैं। और मर्द की नजर बद की निशानी ये होती है, औरत की नजर बद की निशानी ये होती है कि उनके नजर बद से के बाद जो है उनको जब लग जाती है तो एकदम मायूसी सी कैफियत छा जाती है। ये नजर बद के लगने की फौरी निशानी है कि जहन में एक मायूसी, हंसते हंसते बंदा खामोश हो जाता है और उसके जहन में मायूसी और बेरौनकी पैदा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद उसकी सेहत बिगड़ती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं रहती है। और फिर आखिर क्या होता है कि आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्याह हल्के आंखों के नीचे पड़ना शुरू हो जाते हैं और चेहरे पे बेरौनकी आती जाती है, चेहरा पीला जर्द पड़ता रहता है। तो नजर बद एक ऐसी खतरनाक चीज है जिसके लिए हदीस में है कि ये माँ की गोद से उठा के कब्र के पेट में पहुंचा देती है और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। नजर बद ऐसी खतरनाक चीज है, ये जादू से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं, खाली बस यूं टीका बच्चे को लगा दिया या छोटे मोटे टोटके कर लिए, यहाँ तवज्जो इस चीज को मानते ही नहीं। हालांकि नजर बद हक है, ये हदीस मुबारक में इसकी बहुत सी वईद है कि नजर बद बहुत एक खतरनाक चीज है। और नजर बद एक जादू है, और ऐसा जादू है जो मिस्र में किया जाता था, यानी बदनजरी के जरिए किसी के हुस्न को बर्बाद कर दिया जाता था, बदनजरी के जरिए किसी का खाना पीना खराब कर दिया जाता था, किसी की सेहत को तबाह कर दिया जाता था, किसी के घर को बर्बाद कर दिया, किसी की प्रॉपर्टी को तबाह कर दिया। नजर बद ऐसी चीज है जो खानदान का खानदान तबाह कर देती है, लोगों की इस तरफ तवज्जो नहीं है। अगर किसी को ऐसी अलामत महसूस हो जैसा कि मैंने पहले बताई है तो फौरन से पहले अपने इलाज की तरफ तवज्जो दें। आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, हम भी नजर बद की काट करके देंगे, आपके तावीज़ात वगैरह पीने के, पिलाने के, गले में पहनने के आपको भेजेंगे। नजर बद की काट के लिए बहुत से अमाल है हमारे पास। तो आज मैं एक अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं। किसी भी छोटे बड़े को नजर बद लग जाए तो ये दुआ है, औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मतिन व ऐनिल लम्मा। ये दुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये दुआ याद कर लें। जिसको भी नजर बद का शुबा हो, अगर बच्चे पे नजर बद है तो वालिदैन में से कोई भी उसके ऊपर ये दुआ 21 बार पढ़कर दम कर दिया करे। किसी भी नमाज के बाद ये अमल किया जा सकता है, सोते वक्त भी किया जा सकता है, पर शर्त ये बच्चा साफ हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उसे पैम्पर पहना देते हैं, पैम्पर बच्चे को पहना होता है, बच्चे को पेशाब लगा हुआ होता है, फिर उस पर पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे को अच्छी तरह धुला के साफ करके फिर दम किया करें ताकि दम उस पर असर करे। इस चीज का ख्याल नहीं रखने की वजह से अक्सर बच्चों के ऊपर दम असर नहीं करता है। और दूसरा, बाद लोग यासीन शरीफ पूरी जो है वो लिखी हुई गले में बच्चे के टांग देते हैं, इसका भी एहतियात करें। यासीन शरीफ का नक्श पहना है, वो भी हमारे पास मौजूद है बच्चों को नजर बद से बचाने के लिए और हादसा से बचाने के लिए। किसी को भी जरूरत हो वो हमसे ऑनलाइन मंगवा सकता है, हम उसे वो नक्श हदियतन इंशाल्लाह टीसीएस के जरिए पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रवाना कर देंगे। उसके अलावा एक और ख्याल किया जाए कि बच्चे को यासीन शरीफ जब पहनी होती है तो बच्चा अक्सर पेशाब वगैरह करता है, बाद औक़ात अपना पूरा बिस्तर, पूरा जिस्म पेशाब से भर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बेहुरमती भी होती है। तो इसलिए आदात में जो यासीन शरीफ होती है वो उसके लिए बेहतर रहती है। उसमें क्या है कि उसके इंसान कुरान शरीफ की बेहुरमती से महफूज रहता है। तो आदात के अंदर हमने खुद आदात यासीन शरीफ के निकाले, हमारे पास ओरिजिनल नक्श है यासीन शरीफ का, जो मैंने खुद बताते खुद एक एक आयत का नक्श बार बार पड़ताल करके उसकी आदात निकाल के यासीन शरीफ का नक्श बनाया है। और मेरा ये चैलेंज है कि किसी किताब में ऐसा नक्श नहीं है। अक्सर तकरीबन किताबों के अंदर गलत आदात लिखे हुए, हो सकता है मुसन्निफ की गलती हो सकता है, बाद लोग लकीर के फकीर होते हैं, एक किताब में से 50 किताबें निकली हुई हैं, उनमें नकल कर करके उन्होंने तावीज लिखे हुए हैं और अमाल लिखे हुए हैं। हालांकि उनके खुद भी मुजरब अमाल नहीं होते, लेकिन मैं जितने भी मेरे पास नकूश हैं मैंने उनके खुद आदात निकाले और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तजुर्बे की कसौटी पे उनको बाअसर और मौसर पाया है। तो यही यासीन शरीफ का नक्श है। ये नक्श बड़े भी ले सकते हैं हमसे, छोटे भी बच्चे भी पहन सकते हैं। आदात का ये फायदा होता है कि आप हरूफ की बेहुरमती से बच जाते हैं, उनके असरात खत्म हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आप एक बेअदबी से महफूज रहते हैं। दूसरी बात यह कि
अगर बड़ों को भी नजर बद है तो ये अमल वो खुद भी कर सकते हैं। हो सके तो हर वक्त यानी 5 वक्त नमाज के बाद इसी तरह 21 बार पढ़कर ये अपने सीने पे दम कर लिया करें, गिरेबान खोल के और सीने में दम कर लें, वरना कम से कम ये एक बार किसी भी नमाज के बाद ये अमल वो करते रहा करें, तो नजर बद से महफूज भी रहेंगे और नजर बद की काट भी इससे हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो, मेरी ये खैर की बातें पसंद आई होगी। मेरे वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल रूहानी खजाना को सब्सक्राइब करें। इस खैर के काम में आप भी शामिल हो जाएं। अस्सलाम